आपका। आप देख रहे हैं विजय चौक से मुकाबला। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है, लेकिन इस सत्र में गर्माहट बहुत ज्यादा नजर आई। इस सत्र में सब कुछ था, एक्शन भी था और ड्रामा भी भरपूर था। अडानी से लेकर जॉर्ज सोरोस और अंबेडकर से लेकर संविधान, और फिर इसके बाद धक्का मुक्की और एफआईआर तक बात आ पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्र खत्म होने के साथ ये विवाद खत्म हो गया या फिर और ज्यादा बढ़ता जाएगा? इसी पर आज होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए आज के कुछ अहम बयान। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने साफ कर दिया, उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या विवाद बढ़ेगा या थमेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुराग दांडा जी हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ हैं। और अजय वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। आरपी सिंह जी, आज सत्र तो समाप्त हो गया है, लेकिन जो विवाद शुरू हुआ, जो धक्का मुक्की तक बात पहुंची, क्या ये सब कुछ आज यहीं से खत्म हो गया है? एक नई शुरुआत हम देखेंगे वहीं पे, या फिर ये विवाद अब बढ़ता रहेगा? देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि जो काम जंतर मंतर पर होता था वह पार्लियामेंट के अंदर होने लगा। ये जितना कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये जंतर मंतर के ऊपर धरने प्रदर्शन में होते थे, ये ऐसे रूटीन थी। परंतु आज पार्लियामेंट के अंदर उसी प्रकार से धक्का मुक्की, उसी प्रकार से झगड़े, उसी प्रकार से फिजिकल अटेम्प्ट्स होने लगी। मैंने कभी सुना नहीं था पार्लियामेंट के अंदर कोई नेता दूसरे महिला नेता के ऊपर, नेत्री के ऊपर कोई इस प्रकार से व्यवहार करे कि उनको कंप्लेंट दर्ज करनी पड़े। हम एक डिबेट में हम खड़े हैं, यहाँ पर हम एक ढंग से डिबेट करने के लिए खड़े हैं। आपने मुझे मौका दिया, मैं बात करूँगा, तो ये नहीं कि मैं बात करते करते अवस्थी जी के ऊपर जाकर गिर पड़ूंगा और इन पर जाकर दबाव बनाऊंगा, जहां आप पर आपकी तरफ झुककर दबाव बनाऊंगा। ये तो पहली बार होने लगा कि किसी ने सोचा नहीं था कि ठीक है, आप थोड़ा सा मसल वसल बनाते होंगे, शायद जिम विम जाते होंगे, थोड़ी सेहत आप अच्छी करने की कोशिश करते होंगे, परंतु वह सब वहीं तक ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर तो तर्क से काम होने वाला है ना। आप तार्किक बनिए, आप विषयों पर बात करिए, वनस्पति की आप अपने मसल दिखाएंगे और आप इस हद तक मसद दिखाएंगे कि आप धक्का मुक्की करेंगे। उस धक्का मुक्की के चलते हुए दो सांसद घायल हो जाएंगे और एक को सीरियस सी चोट लगेगी। तो दिखता है कि किस हद तक एक विपक्ष चला गया, क्योंकि अब तर्क रहा नहीं। अब तर्क रहा नहीं तो इसलिए अपने मसद दिखाओ, अपने ताकत दिखाओ, अपनी शारीरिक ताकत दिखाओ। तो तर्क की जगह शारीरिक ताकत दिखाना ठीक नहीं, ये संसद की मर्यादा के अनुसार नहीं, और जंतर मंतर को पार्लियामेंट लाना संसद की मर्यादा के अनुसार नहीं। आपके साथ आपका विषय है, आप विषयों पर बहस करिए, आप विषय पर सत्ता दल को घेरिए। आपके लगता है कि किसी नेता ने कुछ गलत बयानबाजी कर दी, हालांकि वो भी शरारतपूर्ण हुई, वो भी जानकर डॉक्टर 12 सेकंड का एक वीडियो एआई द्वारा डॉक्टर वीडियो है, और पूरा भाषण सुन ले तो उसमें सब कुछ साफ हो जाता है बात। परंतु
पूरा भाषण सुनना नहीं, एक डॉक्टर वीडियो के आधार पर शरारत करनी, और जब उस पर हम लोग कहें कि आपने शरारत करी है तो उस पर फिर आप वहाँ पर फिजिकल हो जाए, हाथापाई करें, ये अच्छी बात नहीं है। अजय वर्मा जी, क्या ये मसल्स पावर दिखाने वाली जगह थी? क्या विपक्ष का रवैया ठीक था? अगर सरकार का ठीक नहीं था तो क्या विपक्ष का ये रवैया ठीक था? देखिए, मैं उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए चलूँगा, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। थोड़ा सा देश की जनता को पता तो चलना चाहिए कि ये 18वीं लोकसभा में 20 तारीख तक ये सत्र चलना था, 11 बजे से आज शाम 4 बजे तक था, लेकिन सरकार ने किन अनजान कारणों से इसे अनिश्चित काल के लिए स्थित कर दिया। इसकी प्रोडक्टिविटी भी तो पता चलनी चाहिए। लगभग 105 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में सत्र चला। इस दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% और राज्यसभा की 41% रही। ठीक है, और सदन में कुल 4 बिल पेश हुए, लेकिन सरकार की हठधर्मिता से एक भी बिल हमने पहली बार देखा कि सरकार के पक्ष के लोग, देखिए देश की सरकार चलाना, संसद चलाना या कानून व्यवस्था की जानकारी को मजबूत प्रदान करना देश की सरकार का काम होता है। अपोजिशन का काम है सवाल पूछना, सिस्टम में लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सरकार के लोग ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं, सरकार के लोग ही तानाशाही कर रहे हैं। और सरकार का एक नारा है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं स्वस्थ मत रहिए, स्वस्थ राहुल जी अगर स्वस्थ रह रहे हैं और ये चाह रहे हैं बीमार रहे, तो मैं समझता हूँ फिर तो इसमें नारा ही नहीं देना चाहिए। अरबों रुपए इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय खर्च करता है। और संसद की सत्र में जहाँ तक सवाल है, अपोजिशन के लोग कभी भी मर्यादाओं से बाहर नहीं गए। उन्होंने जिस मुद्दे पर सवाल करना चाहा उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि मुद्दों से भटकाने के लिए। देखिए, धक्का मुक्की जैसी चीज़ जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, सदन में लोग देखते हैं। लेकिन जब लोकसभा में 1000 से ज्यादा वीडियो लगे हुए हैं, 1000 से ज्यादा, तो उसकी फुटेज निकलवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने धक्का दिया है, कहाँ चोट लगी है। और इसका मतलब अगर आप फुटेज नहीं देंगे तो मन में कालापन है और कोई दोष है और सरकार को छुपाना चाहती है। मैं फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड में। पहला स्टेटमेंट देखिए या पहला फोटो देखिए उनका, आपके सांसद महोदय का। सारंगी जी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको चार्जशीट दिखाऊंगा। दूसरा, चोट में पहले इतनी सी पट्टी, फिर इतनी पट्टी, फिर उतनी पट्टी। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं, मुकेश राजपूत जी ने, राहुल जी मेरे ऊपर गिरे, मैं उनके ऊपर गिरा। अब कौन सा स्टेट? या तो आईटी सेल पहले ही बीजेपी का स्क्रिप्ट लिख के सारंगी जी को और मुकेश जी को दे देता कि ये बताना है, तो वही कह देते। तो आपस में जब कंट्रोडैक्स कर रहे हैं तो ये किसी तरह से बदनाम करना है लीडर ऑफ अपोजिशन को। देश की सरकार का एजेंडा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो इंसल्ट और बेइज्जती गृह मंत्री ने की है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। यही हमारी मांग थी, यही है, और यही सड़कों पर लड़ाई आज देश में सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने। अनुराग जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं अपना सवाल भी इसी में जोड़ देती हूँ। जनता के सरोकार के कितने मुद्दे उठाए गए? क्योंकि देखिए, पिछले 25 दिन में सिर्फ 20 बैठकें हुई हैं, 105 घंटे सदन चला, महज 20 बैठकें, लेकिन काम कितना हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष के साथ साथ सरकार की भी होती है और सरकार की ज्यादा होती है। तो सरकार को कहीं थोड़ा बहुत झुक के, कहीं मान मनव्वल करके, बातचीत करके सदन को चलाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी। और अगर नहीं चल रहा है तो सरकार का फेलियर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे से ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, पूरी एक प्लानिंग कर रही है उसके लिए। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि इस बात पे तो चर्चा बाद में भी हो सकती है ना कि किसने किसको धक्का दिया, किसने किसका रास्ता रोका संसद में जाने, इस बात की तो पुलिस जांच कर लेगी। आपने एफआईआर तो कराई दी है। सदन की मर्यादा तो आपने भी भंग की है ना, कि सदन के बाहर एफआईआर करा के अपनी सरकार की ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष एफआईआर दर्ज कराएगा तो महज शिकायत रह जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। सरकार कराएगी तो मिनट से पहले एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो आप अपनी एजेंसी की ताकत दिखा रहे हैं। मुद्दा यह है कि जो अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब का, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? उसके लिए माफी कब मांगेंगे? आप कितना मर्जी धक्का मुक्की में, रास्ता रोकने में, कहीं तक घुमाते रहिए इस मामले को, मुद्दा घूम के वहीं आएगा। 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो इस देश में अनुयायी हैं बाबा साहब के, जो उनको अपने भगवान की तरह मानते हैं, जो संविधान रचने के लिए उनके धन्यवादी हैं, वो लोग आपसे माफी मंगवा के रहेंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आज देख लीजिए कितने जिम्मेदार हैं। अमित शाह जी ने ये बोलने के बाद, उसके बाद माफी तो अभी तक मांगी नहीं। आज भी सदन तो था ही ना, उनको थोड़ी पता था कि पहले से ही कि रद्द हो जाएगा, सेशन नहीं होगा। आज भी उनके कार्यक्रम देख लीजिए, अमित शाह जी दिल्ली में थे या बाहर कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से आरपी सिंह जी जवाब दे दें। तो सिर्फ ये बात कहनी है, ये बाबा साहब की बात करते हैं और एक दलित, ट्राइबल, गरीब महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं। जिस प्रकार से व्यवहार किया, वह क्या किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि एक ट्राइबल महिला के ऊपर जाकर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वह डर जाएगी, वह कंप्लेंट लिखाने के लिए मजबूर हो जाएगी। वो कह रही कि वो ऐसा था जैसे मेरे ऊपर कोई अत्याचार करने आ रहा हो।
जहाँ मेरी मोडेस्टी को ब्रेक करने आ रहा हो। वो इस प्रकार की बात, ये तो कभी सोचा नहीं था। और ये कह रहे कंप्लेंट अगर आपकी बहन के साथ हुआ होता, आपकी बेटी के साथ, आपकी कोई घर में किसी बहन के साथ हुआ होता, तो क्या आप उनके साथ नहीं खड़े होते? मतलब आज पूरा का पूरा देश, अरे बाबा साहब के खिलाफ आपने तो जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ किया उसके बारे में बात नहीं कर रहे। बाबा साहब का अपमान किया गया, वो बाबा साहब चाहते थे कि एक ट्राइबल महिला के साथ अब इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें। ठीक है, और बाबा साहब अब आप लोगों ने एफआईआर तो दर्ज करा दी है ना, अब पुलिस जांच का ये विषय है, पुलिस सच पता लगाएगी। महिला कह रही है, हुआ क्या है असल में? महिला खुद कह रही है अगर आप कल मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दें, ठीक, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गया हो और उसके आप कंप्लेंट दर्ज कर दें, तो उसमें जांच का विषय रह गया। जनता को भी इसी बात का इंतजार है कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो जनता के सामने आना चाहिए। अवनीश जी, जितनी मेरी रिसर्च कहती है, सर अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, शायद ये पहली बार है जिस तरीके से संसदीय मर्यादा को तार तार किया गया है, जिस तरीके से खून खराबा किया गया है। और जनता भी बहुत हैरान है कि जिन लोगों को चुना गया है कि भाई हमारे मुद्दे उठाइए, हमारे सरोकार के लिए, हमारे हित के लिए बात करिए, वही लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। प्रिया जी, ये जिस तरीके से कल चोट लगी है और वहाँ पर 2 सांसद लगभग अचेतावस्था में आए, खून बहा, ये तो पहली बार हुआ है। संसद के हॉल के बाहर हुआ है, परिसर में हुआ लेकिन हॉल के बाहर हुआ। इससे पहले अगर आपको मालूम हो कि लगभग 2-2.5 साल पहले एक बार ऐसी धक्का मुक्की संसद के अंदर हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कहा गया कि ये फुटेज क्यों नहीं रिलीज़ करते। ये सब काम जो है ना, ये पुलिस का काम है देखना। अगर फुटेज रिलीज़ कर दे सरकार या संसद की जो व्यवस्था है, तो जांच से पहले ही फुटेज रिलीज कर दिया जाएगा, उस पर भी आपत्ति होगी। जो जितना मैं समझता हूं, जो मुझे समझ में आता है, मुझे मालूम नहीं कि किसने किसको धक्का दिया, लेकिन एक बात जितने मैंने देखी है और मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं, हो सकता है अगर, और सभी चैनल्स ने दिखाई इसलिए वो उसको मैं ऑथेंटिक मान रहा हूँ कि प्रताप सिंह सारंगी जो है वो अपना यहाँ पर हाथ लगा करके, उनके ऊपर रुमाल लगा करके बैठे हैं, खून बह रहा है, और राहुल गांधी आते हैं, क्या हुआ, तो उनका चोट, उन्होंने देखा चोट लगी है, उनका आपने इसको धक्का क्यों दिया। एक बीजेपी के सांसद उनको कह रहे हैं काफ़ी हार्श भाषा का। उन्होंने प्रताप सिंह सारंगी से हाल तक नहीं पूछा जाकर, उनका इसने धक्का दिया था मुझे। मतलब ये जो असंवेदना है ना, संवेदनहीनता, ये भीतर तक किसी को ना वो कर जाती है, जिसको कहते हैं कि ये दर्द जो है ना, ये नहीं देखा जाता कि एक व्यक्ति जो 70 साल का बुढ़ा है, जिसके चेहरे से खून निकल रहा है, उसके पास जाकर के आपने, आपका संसद का आपका कुलीग है, उसके पास जाके इतनी पूछा, अरे कितनी चोट लगी, आपके लिए हॉस्पिटल क्या इंतजाम हुआ भाई, इनको हॉस्पिटल, नहीं क्या हुआ, अरे कुछ हुआ, मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने धक्का दिया, ये कह के चला जाना, ये जो संवेदनहीनता है ना, ये सबसे ज्यादा जो है इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा दुखदाई है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं आपको कि आपने कहा कि संसद में कितनी देर काम होता है। हाँ। ये पहली बार नहीं है। इस बार जब पहली बार 4 जून के बाद हुआ, लगभग घंटा सवा घंटा जितना भी प्रधानमंत्री बोले होंगे, नॉन स्टॉप विपक्षी सांसद जो हैं वो शोर मचाते रहे। क्या ये संसदीय परंपरा है? तीसरी बात, जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की जितने दिन वो जीवित रहे, लगातार उनके हर शब्द, हर भाषण, हर लेख में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों के प्रति जो वो अपमान झेल रहे थे, उस अपमान का एक एक शब्द उन्होंने शब्दांकित किया, अपना एक एक भावांकित। जिस दिन कांग्रेस उस बात के लिए माफी मांगेगी, उसके बाद उसको, कांग्रेस को हक होगा कि वो किसी और से माफी मांगने की। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। जल्दी से एक रिएक्शन मैं भुवन भास्कर जी का भी ले लेती हूँ, उन्हें भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। भुवन भास्कर जी, जिस तरीके से आपने देखा, देश के सामने तस्वीरें आई, लेकिन इसके बावजूद क्या किसी को ये समझ आ रहा है कि भाई आप यहाँ पर क्यों आते हैं, आपके पास मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? और आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कि कुछ सांसद वहां से निकले जहां पर तमाम जो बीजेपी के सांसद जहां पर बैठे हुए थे, कह रहे कि वहां से तो कुछ अपोजिशन के सांसद बीच से निकले भी, हैंडशेक भी किया, हमने जगह दी, लेकिन राहुल गांधी को सिक्योरिटी गार्ड साइड से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो यहीं से जाऊंगा, और फिर धक्का मुक्की हो गई। होने की धक्का मुक्की की ये क्या है तरीका? ये प्रिया जी, आज आपने जो बहस में मुझे बुलाया है, आज हमारे जितने पैनलिस्ट साथी हैं और आप हैं, हम सब अलग अलग कारणों से आहत हैं। मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस आहत है कि एक दलित बुजुर्ग को, आदरणीय खड़गे जी को धक्का लगा, आधी आबादी का रिप्रेजेंट कर रही हुई
प्रियंका गांधी को धक्का लगा और बीजेपी आहत है कि उसके 2 सांसदों को धक्का लगा और आम आदमी पार्टी भी आहत है कि किस प्रकार गृह मंत्रालय के कारण दिल्ली पुलिस में जो माहौल चल रहा है, आम लोगों की जान को खतरा है, वो भी आहत है और मीडिया हाउस भी बिल्कुल आहत है। वो दिखाने में व्यस्त है कि कांग्रेस का धक्का मजबूत है या भाजपा को धक्का मजबूत है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की चिंता है, हमें चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जिस प्रकार अपमान इस देश के गृह मंत्री ने किया, और मैं कहना चाहता हूं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज का अपमान अंबेडकर जी के रूप में करा, क्योंकि ये समाज जो पीढ़ी समाज है उनको अपना भगवान मानने का काम करता है। मेरे को लगता है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे शर्मिंदा होने की बात नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा कि वो वहां पर 2 सांसदों को देखने और उनकी तबियत भी पूछने का काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए, क्योंकि वो इस संसद के मुखिया भी एक तरह से होते हैं, उनको करना चाहिए और जख्मों को उनको मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उनका काम होता है। लेकिन जहां संबल पर मरहम लगाने की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी संबल नहीं जा पाते, माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा पाते, जहां पर हमारी बेटी बहनों के साथ किस प्रकार का अत्याचार दुराचार हो रहा है, पूरे देश ने देखने का काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो केवल सांसद है। क्यों नहीं वो कैमरों की फुटेज दिखाकर देश को दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम ये सरकार करती है, और वो 50,000 रुपए भी पता चल जाएंगे कैमरे के लगे हुए संसद में वो किसने डालने का काम करा था। देश को सच बताने का इंतजार भी उसी बात का है कि जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। कौन गुमराह कर रहा है वो मैं आरपी सिंह जी बस मुझे छोटी सी टिप्पणी, जल्दी से 10 सेकंड से। जोशी जी ने सब बातें करी, एक मिनट, फिर मैं आप दोनों के पास आऊं। जोशी जी ने सब बातें करी, परंतु वो जो नागालैंड की सांसद बहन है जो ट्राइबल है उसके बारे में बात नहीं करी। उसके साथ वो तो खुद कह रही है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है राहुल गांधी ने, वो खुद कह रही है, उस पर बातचीत नहीं हो रही। ठीक, बाकी सब पे बातचीत हो रही है। वैसे ये क्योंकि इनकी पार्टी महिलाओं का कितना सत्कार करती है, इनके नेताजी ने अपने भाषण में बताया। बहुत ही गंभीर आरोप है ये, बहुत ही गंभीर आरोप है। और बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है भाई अगर ऐसा आचरण है ये तो गैर भारतीयता आचरण है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं। जी नहीं, वो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए सरकार कुछ भी कह सकती है। मैं अजिनेश अवस्थी जी हमारे बड़े काबिल मित्र भी हैं और अच्छे विचारक भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि बाबा साहब की जाति का विनाश और एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, एक किताब पढ़िए। बाबा साहब ने उसमें लिखा कि आरएसएस आग लगाने वाली पार्टी है उस वक्त भी, और कई और भी ऐसी टिप्पणी थी जो उन्होंने की थी और उस वक्त करी गई थी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जरा देश के लोगों को कि सुबह 12 बजे सारंगी जी के माथे पर ये छोटी सी पट्टी थी, 2 बजे थोड़ी पट्टी का साइज बढ़ गया, 5 बजे बिल्कुल टोपी हो गई। मैं बीच में नहीं बोला था आपसे, आप कहेंगे आप डिस्टर्ब करते हैं। और 8 बजे सिर पे आ गया। शर्मानी चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट शर्मानी चाहिए आपको, लगाने पड़े क्योंकि कमाल हो गई। जी का जो भाव है वो गहरा था। मैं आपके फोटो आरएमएल की निवेदन बता रहा हूँ, खून को नहीं लगा तानाशाही कर रहे हैं, गॉडसे की विचारधारा चलेंगे। कम से कम अगर खून बहा है तो उस चीज को मतलब एक सांसद का राहुल गांधी खून बहा रहे, उस पर जानलेवा हमला करे, आरपी सिंह जी रुकिएगा, आपको पूरा मौका दूंगी। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है प्राइवेट और सरकारी कि जहां पहले फोटो शूट के लिए कैमरे लगा दीजिए? अरे मरीज पहले चोट को सही करेगा या कैमरे लगा के पिक्चर दिखाएगा? बता दीजिए। हम मुकदमा आरएमएल या कोई हो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा कि आईसीयू में कैसे कैमरा लगा और कैसे पिक्चर बनी है। इस पर सोचने का विषय है लोकतंत्र की, यह भी हत्या है। और सबसे पहले आदमी जब जाता है तो सीधा आईसीयू में नहीं जाता, चलते हुए गए हैं, पहले इमरजेंसी में जाता फिर आईसीयू में जाता। ये सोची समझी रणनीति के तहत। और खड़गे जी तो 83 साल के हैं, ये तो 77 साल के ही हैं। खड़गे जी जब गिरे और उनके जब चोट लगी, हमने तो वो प्रोपेगेंडा कराया। अनुराग जी चोट नकली थी क्या? ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रोपेगेंडा है और ये भाजपा की रणनीति है कि किस तरह से मुद्दों से भटकाइए। राहुल गांधी आज गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। क्या चोट नकली थी? क्या इसे भी जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया? क्या खून भी नकली था? दो बातें आरपी सिंह जी, दो बातें हमको समझने की जरूरत है। एक कि जब आप ये डिस्कशन करते हैं कि धक्का मुक्की हुई
हमारी एक ट्राइबल महिला बहन के साथ कोई धक्का मुक्की हुई, किसी धक्का-मुक्की बुजुर्ग के नहीं। साथ हुई, किसी धक्का-मुक्की बुजुर्ग के नहीं, साथ हुई, धक्का-मुक्की नहीं। आप सबको दबाएंगे, अब आप बोलने भी नहीं देंगे, अब आप बोलने भी नहीं देंगे, अंदर भी नहीं बोलने देंगे, संसद में बाहर भी नहीं बोलने देंगे, किसी को बात ही नहीं करने देंगे। एक्चुअली गलत बोल रहा है, उसके धक्का मुक्की नहीं हुई। मैं सारे इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। कर दे रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जो नागालैंड के एसटी सांसद हैं वो कह रही हैं कि राहुल गांधी मेरे इतने क्लोज आकर खड़े हो गए कि मैं असहज महसूस करने मैं लगी। सारे वो इंसिडेंट की threat बात कर रहा हूँ। लग रहा था कि वो थ्रेट करने आए, मेरे पर शाउट करने लगे। मैं सारे इंसिडेंट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी की धक्का मुक्की हुई हो, किसी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया हो, किसी को परेशान किया हो, दबाव डाला हो, ये सारी चर्चाएं किसी दूसरी बात को जस्टिफाई तो नहीं कर सकती ना। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में बोला उसको कैसे जस्टिफाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े ये कभी शिक्षित हों, ये कभी अपने अधिकारों की बात करें, इनको दबा के रखना चाहते हैं। इसलिए जो उनके आदर्श हैं बाबा साहेब, सीधे उन्हीं के ऊपर लांछन लगा दो, सीधे उन्हीं का अपमान कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम को खराब करना चाहती है। पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा है, पूरे देश में इसके खिलाफ नाराजगी। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं बीजेपी वाले नहीं, कांग्रेस ने ऐसा किया था, बाबा साहब के साथ ऐसा कर दिया था, इसलिए आपको अधिकार मिल जाएगा बाबा साहब का अपमान करने का। ये कौन सा तर्क है कि कांग्रेस ने अगर कुछ किया था तो बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार मिल जाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने जो माफी तो मांगनी चाहिए। एक रुकिए, माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल को, जिनके विधायक ने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े। आप इधर उधर कितना भटकाते रहिए, आप इधर उधर कितना भटकाते रहिए। बाबा साहब के ऊपर बात होगी, बाबा साहब का अपमान अगर किसी ने किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से गृह मंत्री ने किया उनको सैक करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए आप उनको। दोनों को सुन रहे हैं। अवनी जयशी काफी देर से कहना चाह रहे हैं। अवनी जयशी, प्रिया जी, अमित शाह ने ये कहा कि आप नाम लीजिए, आप बहुत बार नाम लेते हैं और नाम लीजिए, लेकिन कम से कम नाम लेने के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था, जिस कारण से उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जो उनकी विचार थे 307। भैया देखो, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। अरे आप कांग्रेस को सरकार ने कहा था ये आरएसएस आग जलाओ पार्टी है, इसको बैन करा गया था। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात करिएगा। बाबा साहब ने कहा था आग जलाओ पार्टी है। आप खंडन करिएगा ना, आप खंडन करिएगा ना, अम्बेडकर आप समाज के खंडन कीजिएगा सर, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप खंडन कीजिएगा। अपनी जैसी जल्दी से बात पूरी करिए, फिर मुझे ब्रेक में जाना है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कौन बात कर रही है? मैं कह रही हूं सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप खंडन कीजिएगा बयान का, आप सारी बातों का खंडन करना आप कीजिएगा, आपको पूरा मौका मैं दे रही हूँ। प्लीज कोई किसी के बीच में ना बोले, जल्दी से। मैं बोल तो लूँ ना, मैं बोल देता हूँ। 10 सेकंड दीजिए, प्रिया जी, ठीक है, 10 सेकंड दीजिए। मैं मुझे बता दूंगी, मैं करूंगी, मैं अमित शाह का बयान भी बताऊंगी क्या कहा है, मैं अमित शाह जी का बयान बताऊंगी क्या कहा है, जल्दी से। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे अभिनय जयशी को तो सुन लीजिए, वो किसी नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल का शिष्य है बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, मैं एक बार भी नहीं रोक सर, मैं नहीं रोकूंगी आपको, बोलिएगा। चलिए ठीक है, लगातार चर्चा जारी है, लगातार चर्चा जारी है सर, शब्दों की मर्यादा आप लोग बना के रखिए। आरपी सिंह जी प्लीज, शब्दों की मर्यादा आप लोग बना के रखिए सर, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। तुम्हारा नेता गुंडा मवाली है, प्लीज वो सोचता है कि मसल के क्या किसी के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है मेरे सवालों का, आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। जनता आप लोगों को देख रही है सर, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्लीज रुकिए, आप रुकिए सर, जिम्मेदार लोग हैं आप, थोड़ी जिम्मेदाराना
दिखाइए ना, व्यवहार दिखाइए ना, ये क्या तरीका है? सब एक साथ चिल्लाते हैं। संसद के भीतर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों तक आ पहुंचा और सड़कों के बाद थाने तक भी मामला जा पहुंचा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की भी ओर से एक लेटर लिखा गया है और जांच की मांग की गई है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, हमारे 2 सांसदों को चोटिल किया गया है। इसी पर आज चर्चा हो रही है। मैं जोशी जी आपका रुख करना चाहूंगी, आप काफी देर से मुझसे शिकायत कर रहे हैं, मैं आपको मौका नहीं दे रही। सर, अब इस बार आपके पास पूरा मौका है, अपनी बात रखिए, लेकिन जरा ये बताइएगा, जोशी जी बोलने उसके बाद पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या आप इस बात का इंतजार करेंगे कि कम से कम पुलिस जांच हो जाए, फिर जो बातें हैं वो सामने तो आ ही जाएंगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक मुसलमान सांसद के खिलाफ आपके सांसद ने किस तरह की बात करने का काम करा था, किस तरह से उनको धार्मिक ठेस पहुंचाने का काम करा था। देश अभी भूला नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो समाजवादी पार्टी, जो पीडीए के हमारे भगवान हैं अंबेडकर साहब, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात करेगी, आज ये सदन की आज छुट्टी हो रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सड़कों का रास्ता खुला है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अमित शाह जब तक देश से माफी नहीं मांग जाते, हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम लोग देश के गृह मंत्री से चाहते हैं कि वो सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगे, अंबेडकर साहब के अनुयायियों से माफी मांगे, तभी हम लोग सदन को चलने देंगे। और ये सड़क का रास्ता खुला हुआ है। लोकतंत्र में 2 ही जगह संघर्ष होता है, या तो सड़क में या सदन में। अब ये सदन से आज छुट्टी कर सकती है सरकार, ये चाहती है कि आवाज को दबाया जाए। निश्चित तौर पर हमको सड़क पर नहीं रोक पाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग अपने भगवान अंबेडकर साहब की लड़ाई को अंतिम तक लड़ने का काम करेंगे। सर, क्या सदन चलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है? अनुराग जी, विपक्ष में बैठने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता कि जनता के मुद्दों को उठाएं, सरकार से लड़े कि भाई जनता के हित में काम करिए? एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो बीजेपी की सरकार तो कम से ज्यादा बोला है मैंने, सरकार की ज्यादा होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही। मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही? अगर आप इंस्टिगेट करेंगे 150 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को, अगर आप बाबा साहब का अपमान करके इंस्टिगेट करेंगे संसद के अंदर और फिर ये उम्मीद करेंगे कि उसके बाद भी संसद चलनी चाहिए, आप जो बोलते जाएं उसको सुनते चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। दूसरा, मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये तो सब बाद की बातें हैं, लेकिन जीते जी करोड़ों लोगों को जिन्होंने धरती पे स्वर्ग दिया बाबा साहब ने, जिन्होंने उनके लिए संविधान बनाया जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनका आप अपमान करेंगे तो इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का भी भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, उसको मानती नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? संविधान में 2 तरीके से थोड़ी निर्णय हो सकते हैं कि बीजेपी एफआईआर कराए तो खटाक से एफआईआर दर्ज हो जाए, और अगर विपक्षी दल एफआईआर कराएं तो उसकी अभी शिकायत ही है, जांच ही हो रही है, उस पर तो अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में घुस के वहां से गिरफ्तार कर लीजिए, और अगर बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके ऊपर कितने मर्जी सबूत आप ले आइए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये संविधान का भी भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है। इससे नजर आता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब का नाम खराब किया गया। चलिए, अच्छा 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। बाबा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने करोड़ों शोषित, वंचित, दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने का काम किया है। एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है, और वो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं कि जिनकी वजह से तिरंगे में भी अशोक चक्र का वो मिला था, उन्हीं की वजह से मिला था। अब मैं ये कहना चाहता हूं फाइनली, लास्ट मेरा कंक्लूजन, कि सरकार केवल अडानी साहब को बचाने के लिए, उनके खिलाफ वारंट भी हैं मुद्दों से भटकाने के लिए, और बाबा साहब को जो इंसल्ट करे उस मुद्दों से भटकाने के लिए दाएं बाएं जाएगी। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये देश की जनता लोकतंत्र को रक्त रंजित नहीं होने देगी, इनको सजा मिलेगी। और देखिए, अमित शाह जी तो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अघोषित माफी तो मांग ही चुके हैं। अगर गलती नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? आरपी सिंह जी, इसलिए सफाई, लेकिन उन्हें विधिवत माफी मांगनी पड़ेगी, ये हमारी मांग है, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम सड़कों पर रहेंगे। ठीक है आरपी सिंह जी, बार बार आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि जब भी मुद्दों से भटकाना होता है, कानून का डर, पुलिस का डर, सीबीआई का डर, ईडी का डर, आप लोग डर दिखाना शुरू कर देते हैं, जांच एजेंसियों को ले आते हैं ताकि मुद्दों पर बात ही ना हो पाए, ताकि अडानी के मामलों पे बात ही ना हो पाए। जवाहरलाल नेहरू खुद गए बाबा साहब को हराने के लिए,
कैंपेन कर रहा है वहां पर, और 74,000 वोटों का घोटाला किया। बाबा साहब ने चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं 15,000 से आ रहा हूं, और 74,000 वोट इनवैलिड कर दिए इन लोगों ने, कांग्रेस से किए, और दूसरी बार फिर हराने की कोशिश करी। अरे रुकिए ना, दूसरी बार फिर हराने की कोशिश करी। यही नहीं, भारत रत्न खुद को दे दिए नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिए, बाबा साहब को नहीं दिया। बाबा साहब को तब मिला जब भाजपा समर्थक सरकार आई। यही नहीं उनके, अरे रुकिए ना, एक रुकिए, अरे रुकिए ना, आप तो बोलो मत, आप तो बोलो मत, आप तो बोलो मत। आपके नेता गरीब शोषितों के राशन कार्ड के नाम पर रेप करते रहे, रेप, आपके नेता रेप करते रहे। प्रज्वल रेवन्ना तो कौन था? तर्क क्या है? ब्रजभूषण कौन था? कुलदीप सेंगर चलिए ठीक है, अब नितेश जी, आनंद कौन था? अब नितेश जी को सुनिए, वो शांति से आप सबको सुन रहे हैं, प्लीज अब उन्हें सुनेगा, उन्हें पूरा मौका दूंगी मैं अब। प्रिया जी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई माफी मांग लीजिए, माफी मांगने वाला तो बड़ा ही हो रहा है, लेकिन माफी किसको मांगनी चाहिए? प्रिया जी, ये जितनी बात कही इन्होंने कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने पिछड़ों को अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए, रिजर्व बैंक जैसी कल्पना की, कश्मीर यूसीसी के बारे में बहुत थे। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से पहले उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? इतने बड़े अच्छे आदमी थे, आप इतने गुणगान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको दिया जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जब मुंबई से जब इलेक्शन लड़ रहे थे, बॉम्बे था तब वो, तो वहाँ पर जिसने और जिस तरीके से हराया, वो तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, उसको पद्म भूषण दिया गया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला, बाबा साहब को कोई पद्म अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जिसने हराया था कांग्रेस सरकार ने, उसको पद्म भूषण दिया। ये सम्मान कर रहे थे। एक मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता ना, आपके मैं आपके बीच में नहीं बोलता, नहीं गंदी आदत है आपकी। बात ये है, बात ये है, कांग्रेस के बारे में क्या कहा वो सब आपने बता दिया, लेफ्ट के बारे में क्या कहा वो सब आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया आप बताओ, आपके नेता ने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े का बाबा एक तरफ का भाई, दोनों पक्ष बता देता, मैं बता देता, मैं बता देता, सुनिए फिर, आप ही एक मिनट को ये भी बता रहे हैं। जब वो मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके पोलिंग एजेंट, चुनाव एजेंट कौन थे? जी, कौन थे? नहीं आप बताइए ना। दत्तोपंत ठेंगड़ी, आरएसएस के प्रचारक, वो उनके चुनावी एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे। समझे आप? आपका तर्क समझे आप? मैं समझा। समझे ना? इतना बहुत है, गलत किया। आपका तर्क क्या है कि कांग्रेस ने वो किया इसलिए इनको छूट मिल गई अपमान करने की? निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अर्बन नक्सल सोच होती है। देखिए देश में चल क्या रहा है? गिरिराज किशोर जी और निशिकांत जी, भाजपा का जो एक टूल किट है ना, गिरिराज राहुल किशोर गिरिराज जी और निशिकांत दुबे जी, भाजपा का एक टूल किट है जो सक्रिय हो गया अपोजिशन। अरे फिर आगे बीच में आप आप सोरेस के कहने में सब काम करते हो, आप सोरेस के पैसे बीजेपी मजबूत होगी। वो मास रेपिस्ट था। मजबूत तो आपने अपने नेता का सहारा गुंडागर्दी कर ठीक है, जोशी संसद में गुंडागर्दी कराई आपने। तानाशाही नहीं चलेगी। जोशी जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मौका दीजिए। लोगों को किस प्रकार ये लोग बदनाम करते हैं, किस प्रकार पहले इन्होंने प्रयास करा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई जाए, इसका प्रयास करा, ये पूरे देश ने देखा, और किस प्रकार हमारे देश की न्यायपालिका ने उनको न्याय देने का काम करा। यह निश्चित तौर पे इनकी जो स्क्रिप्ट है वो फेल होएगी, और जनता इनको जवाब देती है। इस बार भी देने का काम करा, और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इनको आधा काम करने का काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। चुनाव हारे हो यार, अभी चुनाव हारे, कर रहे हो, अभी हारे, अभी हारे, भाई से चुनाव कराने लग गए आप लोग। 10 सेकंड से 10 सेकंड। अगर बीजेपी ने जानबूझ के अपमान नहीं किया है बाबा साहब का, तो अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, वरना ये माना जाएगा, पूरा देश ये मानेगा कि जानबूझ के आपने बाबा साहब का अपमान किया है। ये दलित विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से आपने ये अपमान किया। देश को जलाने वाले लोग जल्दी से। अजय जी ठीक है, अब सुन लीजिए ना सर, अगर सवाल आप लोग करें तो जवाब भी तो सुनिए ना। आरपी सिंह जी, महिलाओं को राशन कार्ड के, गरीब महिलाओं को, पिछड़ी जाति के महिलाओं को राशन कार्ड पे रेप करते इनके विधायक,
आम आदमी पार्टी के। इसलिए इनके गृहमंत्री जी ने विधायक बाबा साहब का अपमान किया। फोन कर क्या कर लोगों इसलिए से गृहमंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान फोन किया? कर Please, कर नहीं, लोगों क्या से इसलिए अपमान किया बाबा साहब का गृहमंत्री जी ने? पर रहेंगे। क्या इसलिए अपमान किया? क्या ये कारण था कि बाबा साहब का अपमान किया गृहमंत्री जी ने? क्या ये कारण था कि बाबा साहब का अपमान किया? जो मुद्दा है उस पे रहिए। बाबा साहब का अपमान अगर किया माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बाबा साहब का अपमान किया तो माफी मांगनी पड़ेगी। आप जो मर्जी। अरे मैं यही बोल रहा हूँ बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं यही बोल रहा हूँ, आप लगाइए मुकदमा जो भी लगाना है, आपको जो मुकदमा लगाना लगाइए। गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का अपमान किया। क्योंकि सदन के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, सदन के अंदर वहाँ पर दादागिरी करते हैं। आप लगाइए केस लगाना मेरे ऊपर, आप केस लगाइए जो भी केस लगाना है। गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। आप ऐसे नेता के साथ हैं जो कि सदन के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। आप केस लगाइए, केस लगा रहे हैं, चलिए आप केस लगाइए। चलिए जब लगाएंगे आप लोग बाहर निपटिएगा ना। अजय जी, जय भीम कहना बहुत अच्छी बात है, कोई नकार नहीं रहा है। जिसकी जिस पे श्रद्धा हो वो कह सकता है, और बाबा साहब को सब पूछते हैं, पूरा देश पूछता है। लेकिन क्या नीली टी शर्ट सिर्फ एक दिन के लिए राहुल गांधी ने पहनी थी? देखिए जय आप भीम हर दिन नहीं होना चाहिए फिर? देखिए रोज सुन लीजिए, हम लोग ना रंगों में विभेद करते, ना जात में विभेद करते, ना हाँ, देश में सिर्फ विभेद बाबा साहब को हराने करते। की ये चिंता करते बांटने हैं। वाली पार्टी। इनके नेहरू जी मैं बाबा अनुरोध साहब को करूंगा हराने के लिए कि वो भाषण जो देने हॉस्पिटल जाते हैं, में पिक्चर और कैसे जो बाबा बनी, साहब को हराता है हॉस्पिटल के उसको खिलाफ पद्म भूषण देते होना हैं, चाहिए। उसको पद्म भूषण कैसे देते हैं, ICU में कैमरा उसको गया पद्म है? भूषण चलिए देते हैं। जल्दी से एक 10 सेकंड का रिएक्शन अभी विजय जी का। जल्दी से एक रिएक्शन अभी विजय जी का। अब विजय जी का एक रिएक्शन। 12 लाख का संडास यूज करते हैं प्लीज आप लोग। आरपी सिंह जी, सोने का संडास, आरपी सिंह जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से सर 10 सेकंड। प्रिया जी, एक आरपी बात- सिंह जी, अनुराग जी, प्रिया जी, आप दोनों लोग रुकिए। आरपी सिंह जी, मेरी आपसे भी गुजारिश है, सदन में सर, क्या ये कारण था? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? क्या ये तर्क है आपका? क्या ये तर्क है? 10 सेकंड सर, इस वजह से आपने 10 सेकंड। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आप लोग लड़ने में ही समय निकाल देते हैं। जल्दी से 10 सेकंड। 10 सेकंड में सिर्फ एक बात अंतिम करें। रिएक्शन आप ही का है, बाबा सर, साहब जल्दी से। अंबेडकर का अपमान उस व्यक्ति ने किया जिसने विधानसभा में कश्मीर फाइल्स पर, जिस पर बाबा साहब ने कहा था कि आपकी नीति गलत है, 370 नहीं लगाना चाहिए, हंसते हुए कहा है इसको यूट्यूब पे डाल दो। वो बाबा साहब का अपमान था। तो क्या सबसे बड़ा अपमान वो था बाबा। चलिए, से आप छूट मिली है सभी क्या बीजेपी को? मेहमानों का मेरे साथ इस क्या पूरी इसकी वजह चर्चा से में जुड़ने गृहमंत्री के को लिए छूट बहुत मिली? बहुत शुक्रिया।